एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि पड़ोसी परेशान हो जाते थे। पड़ोसी उनको रोज टोकते थे रास्ते में, चाहे कहीं देख ले, सेठ जी आज कसु दान वान किया कि नहीं किया। सेठ जी कहते थे नहीं। एक दिन सेठ जी परेशान हो गए, सोचने लगे कि देखो पड़ोसी कैसा मिला है, ये हमारे पीछे पड़ गया है। देखो पड़ोसी, मित्र, पत्नी का पति और पति का पत्नी, ये पूर्व जन्म के संस्कार से ही प्राप्त होते हैं। ये तो पड़ोसी ऐसा मिल जाए ना, जीना दुश्वार हो जाए। अब सेठ जी इतने परेशान हो गए, परेशान होकर के सेठ जी ने एक दिन मन में निश्चय किया कि आज चलो कछु दान कर ही देता हूं। पड़ोसी को टोकने की आदत समाप्त हो जाएगी। शनिवार का दिन था, हनुमान जी के मंदिर में गए। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़ रहती है। और चांदी का एक सिक्का लिया, मुट्ठी में बंद किया और लाइन में लग गए। जब लाइन में लग गए तो लाइन घटते घटते इनका नंबर आते आते एक आध घंटे का समय व्यतीत हो गया। लेकिन मन में सोच रखा है कि आज तो दान करूंगा ही करूंगा। जब सेठ जी की बारी आई, हनुमान जी को सामने देखा, प्रणाम किया, सोचा कि अब सिक्का हनुमान जी को दान कर दो। जैसे ही मुट्ठी खोला तो मुट्ठी बंद होने के कारण हाथ में पसीना हो गया और सिक्का भीग गया। तो सेठ जी ने कहा, लग रहा है तुम मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते हो, इसीलिए रो रहे हो। तो फिर सिक्का को जेब में रख लिया और निकल गए वहां से, दान नहीं किया। सेठ जी से पड़ोसी ने पूछा, क्यों आज तो गए थे दान करे आए? तो नहीं, सिक्का हमको छोड़ के जाना नहीं चाहता था, इसलिए दान नहीं किया। एक दिन सेठानी ने कहा कि देखो दिन भर तुम इधर ही रह जाते हो, जाओ गंगा जी स्नान करे आओ। सेठ जी ने कहा, ना ना, वहां पंडा उंडा रहते हैं, दान करना पड़ जाएगा और मैं चवन्नी ढेला नहीं दान कर सकता। जबरदस्ती करी तो सेठ जी 12 किलोमीटर पैदल गंगा स्नान करने गए। गाड़ी से नहीं गए कि पैसा लग जाएगा। जब गंगा जी के पास पहुंचे पैदल पैदल, तो गंगा घाट पे स्नान करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां नहाएंगे तो पंडा रहेगा तो दक्षिणा देना पड़ेगा। नहाने कहाँ चले गए? शमशान घाट पे। इस शमशान घाट पे नहाएंगे तो वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा, दान नहीं करना पड़ेगा। भगवान देख रहे थे। भगवान कहे, बड़ा विचित्र आदमी है। भगवान भी कौतुकी। अब सेठ जी शमशान घाट पे गए, वस्त्र को निकाल करके रखा, इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, और गंगा जी में प्रवेश कर गए। और जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर निकले तो भगवान वहां पंडा का वेश बना करके खड़े हो गए। जय हो जजमान की। अब सेठ जी कह रही, तू यहाँ भी आ गई? कैसा पंडा है, शमशान घाट पे आ गए? बोले, देखो मैं यहीं रहता हूँ। भगवान ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ और बड़ा संतोषी पंडा हूँ। आप जैसे जजमान आ जाते हैं तो एक आध साल भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, मैं वहीं पड़ा रहता हूँ। सेठ जी ने कहा, एक आध साल भोजन की व्यवस्था? मैं तो तुम्हें एक ढेला नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, स्नान किए हो भाई, कछ तो दे दो। बोले, एकदम सवाल ही नहीं उठता। देना ही होता तो मैं 12 किलोमीटर पैदल चल के आता। भगवान ने कहा, अच्छा चलो उधार ही कर दो, उधार ही दान कर दो। सेठ जी सोचे कि सही कह रहा है, पीछा तो ये पंडा छोड़ेगा नहीं, चलो उधार कर देते हैं। और उधार करेंगे तो इतना दूर ये लेने थोड़े आएगा। उसको क्या पता सेठ को कि ये तो नारायण है।
कहा कि ठीक है, एक ढेला पहले चलता था ना, एक ढेला 25 पैसा से भी कम उसकी औकात है। एक ढेला तुमको उधार में दान कर दिया। भगवान ने कहा चलो जय हो जजमान की। अब सेठ जी फिर 12 किलोमीटर पैदल घर आए, लेकिन गाड़ी से नहीं, काहे तो भाड़ा लग जाए। भगवान कहे बड़ा विचित्र प्राणी है। अब सेठ जी घर आए, क्योंकि पैदल आए तो थक गए तो सो गए। इधर भगवान पहुंच गए सेठ जी के दरवाजे, जाकर के दरवाजा को खटखटाया। सेठानी ने दरवाजा खोला। भगवान ने कहा सीताराम। सेठानी ने कहा जी बताइए। तो आपके पति स्नान करने गए थे, शमशान घाट पे स्नान किया और उधार जो है एक ढेला दान किया है। मैं सोचा कि सेठ जी को फिर आना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत होगी, सो मैं ही आ गया। अब सेठानी दौड़े दौड़े भीतर आई, सेठ जी को हिला हिला के जगा रही, अरे उठो 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 उठो। सेठ जी उठे, क्या है? तो स्नान करने गए थे तो किसी को कछु दान करके आए हो क्या? तो सेठ जी कह रहे कि यहाँ भी आ गया क्या? बोले अरे दरवाजे पे खड़ा है। अब सेठ जी कहे कि री राम गजब हाल है। सेठानी से सेठ जी ने कहा कि जाओ जाके कह दो कि सेठ जी बीमार हो गए। अब सेठानी जाके भगवान से कही कि ऐसा है कि सेठ जी बीमार हो गए, बाद में आइएगा। भगवान भी बड़े कौतुकी कहे कि देखो वो मेरे जजमान हैं, अब बीमार पड़ जाए जजमान तो पुरोहित छोड़ के कैसे जा सकता है, मैं यहीं रहता हूँ और जब ठीक हो जाएंगे सेठ जी तब जाऊंगा। अब सेठानी फिर दौड़े आए, अरे राम राम कैसा पंडा है, कैसे को तुम उधार दान करके आ गए हो? तो कह रहे हैं कि बीमार पड़ गए तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब सेठ जी का दिमाग चकरा गया, गजब हाल है। और उधर भगवान भी कह रहे हैं कि गजब हाल है। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा है, जाओ जाके कह दो कि सेठ जी मर गए। अब सेठानी जाके कही कि सेठ जी तो मर गए। भगवान ने कहा कि अब तो एकदम नहीं जाऊंगा, आप बताइए हमारे जजमान की पत्नी है और सेठ जी मर गए, आपको अकेले छोड़ के चला जाऊंगा, कैसे सारा व्यवस्था आप करेंगी? मैं रहूंगा यहाँ पे, सारी व्यवस्था करूंगा। अब सेठानी जाके कह रही कि अब तो बात और बिगड़ गई, अब तो कह रहे हैं कि अब क्रियाक्रम बिता लेंगे तबे जाएंगे। सेठ को देखिए पड़ा हुआ है सांस रोक के। भगवान कौतुकी अनेक रूपों में पूरे गांव में फैल गए। सबके घर जाके कहे आए सेठ जी मर गए। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, आए हा हा सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। कैसे हो गया? भगवान वहीं खड़े सेठ को देख रहे हैं, कैसा आदमी है, एक ढेला देने के लिए मर गया। अब सेठ जी ने कहा, सेठ जी को लोग कहने लगे कि मर गए, अब तो संस्कार करना है। बांस ओस काट के आया, टिकठी उठी बन गई, या सेठ हिल नहीं रहा है। अब सेठानी को लगा कि लग रहा है कि लोग उठा करके ले जाके जला ही देंगे। सेठानी अब गांव वालों से कह रही है, अरे नहीं नहीं हमारे सेठ जी मरे नहीं हैं, अरे सेठ जी मरे नहीं हैं। अब गांव वाले कह रहे हैं देखो बेचारी का पति मर गया, इसको सदमा लग गया, इसका दिमाग गड़बड़ा गया। कह रहे कि मरा नहीं, आहा बहुत प्रेम था इन लोगों में, लग रहा है सदमा लग गया इसको। अब सेठ को टिकठी बना के लोग टिकठी पर सुला दिए, लेकिन सेठ हिला नहीं। उठा करके गांव वाले टिकठी लेके चल दिए, लेकिन सेठ पड़ा है उसी तरह। भगवान भी पीछे पीछे जा रहे हैं। गंगा जी के किनारे शमशान घाट पर ले जा करके सेठ जी को चिता पे लिटा दिया, लेकिन सेठ हिला नहीं। अब भगवान को लगा कि अगर हिला नहीं तो लोग आग लगा देंगे तो जरी जाएगा।
भगवान ने कहा गांव वालों से कि सुनो सुनो, मैं इनका पुरोहित हूँ, इनके कान में कुछ मंत्र देना है, फिर आग लगाना तुम लोग। भगवान जाके कान में कहे कि देखो वो पंडा यहाँ है नहीं, तुम उठ जाओ नहीं तो लोग जला देंगे, पंडा नहीं है यहाँ पे। जैसे ही सेठ ने खुला, आंखें खोला फट से, जब आंख खोला तो पंडा के रूप में भगवान को देखा, बस फट से बंद कर लिया। ऐसा भगवान ने कहा कि अरे उठो तो सही, मत देना भैया, मैं हार गया तुमसे, मत देना। सेठ उठ गए। सेठ ने भगवान से कहा कि हमें ऐसा कोई पूजा बताओ जिसमें 1 रुपया लगे ना। भगवान ने कहा कि ठीक है, सुबह में सो करके उठना, आंखें बंद करके बैठ जाना, मन में सोचना कि भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, सोचना है। अब देखिए बात समझने की, सेठ वो भगवान की बात को मान करके डेली रोज 10 मिनट बैठा, 20 मिनट बैठा, आधे आधे घंटे बैठने लगा, आदत बनती गई। मन में बैठता सोचता, भगवान को उठा रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, आरती लगा रहा हूँ, भोजन पवा रहा हूँ, सोचना ही तो है। एक दिन सेठ को कहीं जाना था, जल्दी जल्दी उठा, बैठा, मन में सोचने लगा। अब मन में सोचा कि भगवान को आज भोजन का भोग लगाऊं, फिर दिमाग में आया कि अरे हमें तो कहीं जाना है। तो मन में सोच रहा है कि चलो आज जाना है तो आज भगवान को दूध ही का भोग लगा देते। तो मन में सोच रहा है कि भगवान के दूध 1 गिलास सामने रख रहा है और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दे रहा है। अब मन में सोच रहा है कि 2 चम्मच चीनी डाल दे रहा हूं, तब तक मन कह रहा है पागल हो गए हो, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी काफी है, दूसरा चम्मच क्यों डाल दिया, अगले बार काम कर जाता रे पगला। अब आत्मा कह रही है अरे सोचने में ही तो डालना है, पड़ गया तो पड़ गया, क्या जरूरत है। फिर मन कह रहा है ना ना ऐसे पड़ जाएगा, 60 रुपया किलो चीनी है, ऐसे पड़ता रहा तब तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखिए मन जो है हावी हो रहा है। अब सेठ मन में ही सोच रहा है कि जो 2 चम्मच चीनी डाला था उसमें से 1 चम्मच चीनी निकाल दिया दूध में से, और जैसे ही निकाला तो भगवान ने मारा 1 तमाचा। आंख खोली, भगवान ने कहा अरे मूर्ख, एक तो कछु देता लेता नहीं, सोच में भी 2 चम्मच चीनी डाल दिया, उसमें से भी 1 चम्मच निकाल लिया। वाह विचित्र प्राणी हो प्रभु। सेठ ने कहा भगवान आप चीनी से आते हैं, मैं ये नहीं जानता, नहीं तो मैं तो 1 बोरा चीनी डाल देता पहले ही। देखो भगवान ये कथा क्या कह रही है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे। सेठ की रोज बैठने की भाव वृत्ति बनती गई भगवान के प्रति, और जब वो भाव वृत्ति अपने पूर्ण अवस्था में आई तो चीनी के ही बहाने से ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति भाव की जरूरत है, वस्तु की कोई जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। इसलिए भगवान से प्रेम निस्वार्थ करो, कछु मांगो मत भगवान से। एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे अगर कोई रोज मांगने आए तो आप 1 दिन दे दोगे, दूसरे दिन दे दोगे, तीसरे दिन कहवा दोगे कि घर में नहीं है। और आप ऐसे भिखारी हो कि भगवान के यहाँ डेली पहुंच जाते हो, बांस का 1 ठो इतना मुठा अगरबत्ती जला लेते हो, खूब हिला के दिखाते हो और भगवान सब कछु हमारे घर भेज दियो। भगवान से भगवान को मांग लो। जब भगवान से भगवान को मांग लोगे तो फिर संसार की वस्तुओं की कोई दरकार
नहीं रहेगी। लेकिन विचित्र व्यवस्था है सरकार। मंदिर में जाते हैं ना, खूब बढ़िया जूता चप्पल पहन के जाएंगे, मंदिर के बाहर खोल देते हैं, अंदर जाते हैं दर्शन करने, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तब तक दिमाग में आता है कि बाहर तो जूता खोले हैं, कोई सरकार न दे, बस तुरंत वहीं से घूम जाते हैं हाथ जोड़े हुए जूते की तरफ। च पिता त्वमेव, भगवान माता हो गए, जूता पिता हो गए। फिर घूम गए भगवान के तरफ, त्वमेव बंधु, फिर आया है दादा कोई ले न गया, फिर घूम गए, चसखा त्वमेव, तब तक जूता गायब। अब बताओ दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर तुम किसी मंदिर में जा रहे हो और तुम्हारा चप्पल चोरी हो जाए तो ये मत करना कि दूसरे का चप्पल पहन के चल देना। अगर तुम्हारा चप्पल चोरी हो गया तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि जितना भी तुम्हारा दुख बलाए था वह सब लेकर के चला गया। अब तुम उसके बदले में किसी का लेकर के अगर आ गए तो उसका दुख बलाए लेकर के तुम आ जाओगे। भगवान में श्रद्धा, देखो भक्ति की 3 धारा है। कौन? विश्वासो इति फलदायक। मंदिर में आप जाओ ना तो ये विश्वास रहे कि ये सामने पत्थर की मूर्ति नहीं, ये यहाँ साक्षात भगवान विराजमान। और जब ये विश्वास होने लग जाएगा तो भक्ति की दूसरी धारा जुड़ती है, भगवान से संबंध जुड़ जाता है। भगवान को कोई पुत्र बनाता है, कोई भाई बनाता है, कोई पिता बनाता है, कोई प्रेमी बनाता है, कोई पति बनाता है। और जब भगवान से भक्ति की दूसरी धारा जुड़ जाती है, संबंध जुड़ जाता है, तो भक्ति की अंतिम अवस्था आती है, भगवान को सब समर्पण हो जाता है। और जब सब समर्पण हो जाता है तो फिर ठाकुर के अलावा और कछु बचता ही नहीं। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांगो।